वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 सीबीएसई के जो सेकंड चैप्टर है फिज़िक्स का, दैट इज़ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो take your copies to take the class notes and be concentrative throughout the class. Okay, अच्छा, now what is electric potential? ये समझने से पहले let's recap few things from class 11. In class 11 you have studied gravitation, where you came across this term potential, right? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, कुछ याद आया आप लोगों को? देख लो, पोटेंशियल एनर्जी जो था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या था? मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी का कितना डिफरेंस हो जाएगा? mgh का। कुछ याद आया इससे? So this will be the amount of potential energy to take a body from ground to a particular height, ठीक है? अच्छा, अब और एक चीज़ हम यहाँ से सोच सकते हैं, दैट इज़ कोई भी, मान लो एक कंटेनर हमने लिया है, मान लो एक कंटेनर ले लिया हम लोगों ने, यहाँ पे कुछ पानी है यहाँ पे, ठीक है? दूसरा और एक कंटेनर लिया, यहाँ पे कुछ पानी है लेकिन वो कम है पहले वाले से, मान लो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। अब आप लोग बता सकते हो कहाँ से कहाँ पे पानी जाएगा? ऑब्वियसली ए से बी पॉइंट, ए जार से बी जार पे। क्यों? दैट इज़ द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच हाइट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? हाइट का। मान लो दिस इज़ एच ए, दिस इज़ एच बी। तो हाइट के डिफरेंस की वजह से ए कंटेनर से बी कंटेनर में पानी मूव करेगा, ठीक है? ऐसे ही अगर हम कंसिडर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, तो यहाँ पे हम लोग दो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। मान लो दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, राइट? अब यहाँ पे चार्जेस सेम है, मान लो कहीं पे कुछ ज़्यादा है, कहीं पे कुछ कम है, ठीक है? लेकिन दोनों में सेम नहीं है, ये हम मान सकते हैं। ए और बी में जो चार्जेस है, अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में सेम नहीं है। तो क्या हम बता सकते हैं अगर ए और बी को कांटेक्ट में लाया जाए तो कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होगा? कैन यू से दैट? सिमिलरली नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पोटेंशियल के बारे में अभी तक पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इफ़ यू नो दैट ये जो कंटेनर है ए कंटेनर में अगर मान लो पोटेंशियल है वी ए और बी कंटेनर में मान लो पोटेंशियल है वी बी, और आप ये जानते हैं कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, देन आप कह सकते हैं कि ए और बी को अगर कांटेक्ट में लाया जाए देन ए से बी में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Electric potential is a physical quantity which determines the flow of charges from one body to another. ठीक है? सिमिलर और एक एग्जांपल लेके हम इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। हम फिर से एक एनालॉजी लेंगे। मान लो कोई भी एक बॉडी है ए और दूसरा बॉडी है यहाँ पे बी। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ए का जो टेम्परेचर है और
बी का जो टेम्परेचर है दोनों में डिफरेंस है, कौन ज़्यादा है कौन कम है। मान लो ए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बी बॉडी से कम है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन से बॉडी से कौन से बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगा? यस, योर आंसर्स आर करेक्ट। बी बॉडी से ए बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ से हम क्या एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं? ये जो अभी अभी हम लोगों ने तीन चीज़ें डिस्कस की कि टेम्परेचर, हाइट और पोटेंशियल, मान लो V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ सिमिलर है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर सिमिलर। टेम्परेचर का डिफरेंस अगर है कोई भी एक बॉडी में, किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है किसी का कम है, देन हम कह सकते हैं कि हीट जो है ये हीट टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। हाइट का भी सेम है, कोई भी एक फ्लूइड है, कहीं पे हाइट ज़्यादा है फ्लूइड का, कहीं पे हाइट कम है, तो फ्लूइड किस कहाँ से कहाँ जाएगा ये भी हम बता सकते हैं अगर हाइट हमें पता है इन दोनों का। सिमिलरली चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा ये हम तभी बता सकते हैं जब हमें पोटेंशियल के बारे में आइडिया होगा। ठीक है, सो दिस इज़ द बेसिक थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो आई होप पोटेंशियल का एक फिजिकल आइडिया आप लोगों को हो गया होगा, आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ इसको हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। जिस बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है वो उसे ज़्यादा हम इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डेफिनेशन हमें लिखना है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की कॉपीज़ में, वो डेफिनेशन क्या होगा? Now this comes. Electric potential at a point in the electric field is defined as the work done in moving without any acceleration. You have to remember, हम जब एक डेफिनेशन लिखेंगे ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे कंसेप्चुअल है, मैं आऊँगा बाद में इसमें, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। The work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed। ठीक है, अब इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल अगर याद है आप लोगों को तो आप और भी इजीली इसको समझ पाएंगे। लेट्स से वी आर हैविंग अ प्लस क्यू चार्ज हियर। नाउ ये मान लो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी है। अब हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज compared to the previous charge which we use to test any kind of physical quantity like electric field, electric potential or anything else। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन में भी हम टेस्ट चार्ज के डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल है। प्लस क्यू चार्ज के लिए हमें एक पॉइंट P पे, मान लो दिस इज़ द पॉइंट P, जहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसके लिए? प्लस क्यू चार्ज के लिए। तो क्या करना है, हमें इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हमें P पॉइंट पे लाना है विदाउट एनी एक्सीलरेशन। ठीक है, अब विदाउट एनी एक्सीलरेशन जब हम लाएंगे क्यू नॉट चार्ज को P पॉइंट पे, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? अब ये प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई करेगा, है ना, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हम लोग करेंगे, दैट वर्क डन विल बी कॉल्ड एज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट विल बी V। इज इट क्लियर? तो पोटेंशियल कोई भी एक पॉइंट का होता है। ठीक है, अच्छा, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। So let me repeat it again. Electric potential at a point in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed।
ठीक है, आप कोई भी पाथ से उसको लाओ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. नाउ expression, this is the expression of the work done which we will be doing to bring the charge from infinity to a particular point P. यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो A और B पॉइंट अलग अलग से दिखाया गया है. ठीक है, यहाँ पे आप मान सकते हैं A पॉइंट इज द इन्फिनिटी एंड B पॉइंट इज द आवर रिक्वायर्ड पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है. ठीक है, तो इसको थोड़ा इजीली समझने की कोशिश करते हैं. कैसे समझेंगे? हमें वर्क डन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा. व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क डन? वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एल. कैन वी राइट इट? ये तो हम सभी जानते हैं, है ना. अच्छा, नाउ यहाँ पे थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स कुछ डिफरेंट हो जाएगा, है ना. फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कैन बी रिटन, एफ बाई क्यू कैन बी रिटन एज ई. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ये सीखा था, एफ बाई क्यू इज इक्वल्स टू ई. सो एफ कैन बी रिटन एज क्यू इन टू ई, राइट. तो इसको हम अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दें क्यू नॉट से, सॉरी क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट बाहर आ जाएगा. इट कैन बी रिटन एज ई डॉट डी एल. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ये क्यू नॉट जो है, if this q naught is 1, if the test charge is unit positive, test charge क्या हो जाएगा? unit positive. ठीक है, unit positive अगर हो गया तो क्या होगा? तो वर्क डन हो जाएगा E डॉट डी एल. दिस इज हाउ इट कम्स. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन. सो यहाँ पे ये माइनस साइन एक है, ये भी एक पॉइंट है जो आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा. ये माइनस साइन क्यों है? W जब हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एल, ये क्यों लिखते हैं? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये जो माइनस साइन है, ये क्यों आया? ये आया कि हम यहाँ पे जो वर्क डन कर रहे हैं दैट इज अगेंस्ट. एक चार्ज है, चार्ज एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसके अगेंस्ट हम दूसरे क्यू नॉट चार्ज को हम ला रहे हैं. इस वजह से ये जो अगेंस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ये टर्म अगेंस्ट, अगेंस्ट की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है. जब वर्क डन किसी भी एक फोर्स के अगेंस्ट होगा तो ये माइनस साइन आएगा. क्लियर? फाइन. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है फिर? आप लोग देख सकते हो स्लाइड से, ए टू बी ई डॉट डी एल. अब ई का एक्सप्रेशन यहाँ पे बिठा दिया है, क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और ये जो इंटीग्रेशन हुआ है सिंपली ए से बी पॉइंट तक हुआ है. तो इसको फाइनली अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है. क्यू नॉट को हम डब्ल्यू के नीचे लाएंगे जब हम इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट चार्ज को लाते हैं. तो सो नाउ v का एक्सप्रेशन ये आ गया, v इज इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सिंपली w बाई क्यू नॉट. हमेशा याद रखना पोटेंशियल में जो नीचे चार्ज होता है दैट चार्ज इज टेस्ट चार्ज. ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं. देखो, प्लस क्यू चार्ज है जिसके लिए पॉइंट पी पे हमें पोटेंशियल निकालना है. तो जब हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, हम इन्फिनिटी से कोई भी एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम यहाँ पे लाएंगे. तो उसके लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी ई डॉट डी एल. ठीक है, अब वहाँ पे ई डॉट डी एल जो होगा, ई डॉट डी एल क्या हो जाएगा बेसिकली क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. ठीक है, अब
इसको हम W/Q0 लिख सकते हैं विच इज़ V। सो ये इन्फिनिटी से लाते वक्त ये होगा पोटेंशियल। अब यहाँ पे और एक केस हो सकता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इन्फिनिटी से हम अगर पॉइंट P पे लाते हैं कोई भी एक पार्टिकल को, वो चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज है Q0, तब पोटेंशियल ये होगा। लेकिन यहाँ पे और एक केस हो सकता है, दैट इज मान लो कि प्लस Q चार्ज तो है, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट हमने कंसिडर किया उसके फील्ड, फोर्स फील्ड में। मान लो पॉइंट A और दूसरा पॉइंट है पॉइंट B। क्लियर? अब मैं अगर सोचूं कि इन्फिनिटी से ना लाके, इन्फिनिटी से ऑलरेडी मैंने A पॉइंट पे ला दिया है, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल बना दैट इज़ मान लो VA, ठीक है। और इन्फिनिटी से अगर B पॉइंट पे लाते हैं तो भी जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे B पॉइंट का, दैट इज़ VB, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे A पॉइंट से B पॉइंट पे चार्ज को मूव करेंगे Q0 को, तब केस क्या होगा ये हमें देखना है। अब A पॉइंट से B पॉइंट पे अगर हम चार्ज को मूव करते हैं फिर भी हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, तो वो कितना होगा देखो, तो यहाँ पे कुछ वर्क डन होगा W से, सो ये W क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, राइट, VB माइनस VA। तो दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to the other against electrostatic force irrespective of path followed। यहाँ पे हम दो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं A और B, ठीक है। तो दो पॉइंट पे हम अगर ये जो एक्सप्रेशन हमने पहले देखा था V इज इक्वल्स टू Q बाई 4πε0, A और B पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में बिठा देते हैं then we will get this kind of expression for WAB, और Q0 को हम W के नीचे लाएंगे then it will become the potential, ठीक है। So this is the case, so WAB by Q0 is equals to VB minus VA। I hope you understood this point। तो वीडियो पॉज करके यहाँ पे जो नोट्स है आप लोग ले लो। यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने डाला है, दैट इज़ फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर while studying this, that is electrostatic potential and potential difference are scalar quantities। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और ये हम मानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी में, यू कैन सी द पॉइंट नंबर 2, इन्फिनिटी में जाके वो ज़ीरो होता है। तो हम जब पोटेंशियल डिफाइन करते हैं इसीलिए हम इन्फिनिटी से चार्ज को लाते हैं कोई भी एक पॉइंट पे, क्योंकि हम दूसरे हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वहाँ पे पोटेंशियल को ज़ीरो मानते हैं। दैट्स वाई वी चूज इन्फिनिटी एज आवर रेफरेंस पॉइंट। Next, the third point, electric potential near an isolated positive charge is positive and that near an isolated negative charge is negative। ये हमेशा याद रखना है। कोई भी isolated means एक चार्ज है उसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव हुआ देन उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसके आसपास दैट विल बी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। नाउ लेट्स दैट इज द मेन थिंग इन फिजिक्स, यू हैव टू रिमेंबर द यूनिट्स। CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैड वोल्ट, जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं, मेनली हमें याद रखना होता है SI यूनिट इन CBSE, यू हैव टू रिमेंबर जस्ट वोल्ट। तो वोल्ट इज द यूनिट फॉर बोथ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। Now this is the last topic of this video, so keep your concentration।
दिस इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये CBSE एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। सी अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लस Q इज देयर, तो उसके लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर। अब एक दूसरा पॉइंट चार्ज जो कि एक टेस्ट चार्ज है, जिसके लिए एक इलेक्ट्रिक, जिसके ऊपर जो पहले वाला चार्ज है उसका जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा, Q0E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, क्या जानते हैं हम लोग, E बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स बाई Q0। तो अल्टीमेटली अगर हम इक्वेशन चेंज कर दें तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E, राइट। तो P पॉइंट पे जो चार्ज है उसके ऊपर प्लस Q चार्ज के लिए जो फोर्स होगा दैट विल बी Q0 इंटू E, जो कि दिखाया गया है येलो मार्क्स से। अब प्लस Q चार्ज से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट विल बी x। ओके, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं P पॉइंट से प्लस Q चार्ज को Q पॉइंट पे शिफ्ट करना चाहते हैं टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हमारा गोल था उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, P पॉइंट से Q पॉइंट, जो कि एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे है, वहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dx। अब हम एक दूसरा पॉइंट चूज करेंगे, पॉइंट B। ठीक है, जो कि प्लस Q चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पे है। So these are the consideration, you can read it. Let plus Q be the test charge placed at point P at a distance x from the source charge plus Q. The force F is equals to plus QE is radially outward and tends to accelerate the test charge. अब ये जो फोर्स होगा Q0E टेस्ट चार्ज के ऊपर बाय द प्लस Q चार्ज, ये क्या करना चाहेगा, प्लस Q0 चार्ज को वो डिस्प्लेस करवाना चाहेगा या फिर एक्सीलरेट करना चाहेगा। तो उस एक्सीलरेशन को घटाने के लिए हमें क्या करना है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में P टू Q डायरेक्शन में अप्लाई करना है ऑपोजिट एक फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम P टू Q थ्रू dx अगेंस्ट Q0E इज, क्या होगा, हमें पता है dw क्या होता है हमेशा, F डॉट dx इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। अब F क्या है हमें पता है ऑलरेडी, Q0E, जस्ट पुट इट ओवर देयर, तो Q0E डॉट dx आया। अब देखो, अब यहाँ पे जो E डॉट dx ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट, आई होप डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को याद है, अगर याद नहीं है फिर भी मैं एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूँ। E डॉट dx अगर हम देखते हैं तो E डॉट dx मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, E dx cos थीटा। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, व्हाट इज थीटा, E वेक्टर और dx वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, राइट। आई होप यू रिमेंबर इट। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये थीटा क्या हो गया। अब देखो, प्लस Q चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पे Q0 चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हमेशा अप्लाई होगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस Q चार्ज। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसे हमें मूव करवाना है, तो dx का डायरेक्शन इस तरफ ही होगा डेफिनेटली। तो E और dx के बीच ये एंगल कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर, तो इसी वजह से जो E डॉट dx होगा तो वो हो जाएगा E dx इंटू कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री मतलब -1, सो इट इज़ माइनस E dx। ठीक है, माइनस E dx। So now let's come to this point. So this is how it becomes minus Q0E dx. तो सिंपली हम E का एक्सप्रेशन यहाँ पे बिठा देंगे, दैट इज Q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और बाकी Q0 dx तो था ही, और उसके आगे एक माइनस, तो E इज इक्वल्स टू Q बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ये हमने यूज़ किया यहाँ पे। नाउ टोटल वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम A टू B। अब हमें क्या करना है,
टोटल वर्क डन निकालना है एक चार्ज पार्टिकल को ए से बी पॉइंट पे मूव करवाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेम एक्सप्रेशन, W इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू बी डी डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम ए पॉइंट कौन सा मान रहे हैं, इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट देख रहे हैं इसको हम ए मान रहे हैं, और दूसरा पॉइंट जो है बी, ये वाला जो पॉइंट है ये बी, यहाँ से हमें लाना है। तो हमारा प्रायर टास्क फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ, इन्फिनिटी जिसको हम पॉइंट ए मान रहे हैं वहाँ से ये जो पॉइंट है बी, यहाँ पे हमें टेस्ट चार्ज को, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको लाना है। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहले हमने एलिमेंट्री एक डिस्टेंस dx के लिए निकाला, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करके टोटल निकालेंगे जैसे हम करते हैं। तो इन्फिनिटी से b पॉइंट तक dw हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी टू r, dw का एक्सप्रेशन बिठा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर करते हैं सो इट इज़ क्यू नॉट बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर जो एक एक्स्ट्रा है बाहर वो नहीं होगा, दैट इज़ अ मिस्टेक, तो सिर्फ वो अंदर ही रहेगा 1/x स्क्वायर इन्फिनिटी टू आर। क्यों आर, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा, आई होप यू रिमेंबर, दैट इज़ -1/x। फिर से एक बार इंटीग्रेशन एक बार दिखा देते हैं, जिन लोगों को दिक्कत होगा उनके लिए ये इंटीग्रेशन स्पेसिफिकली मैं दिखाऊंगा। 1/x स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू स्मॉल r। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/x, लिमिट जो बैठेगा यहाँ पे इन्फिनिटी से स्मॉल r। तो पहले हमें अपर लिमिट बिठाना होता है, सो -1/r, और लोअर लिमिट -1/इन्फिनिटी, और ये 1/इन्फिनिटी 0 है, सो ये हो जाएगा सिर्फ -1/r। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट बिकम्स प्लस। तो पहले से ही बाहर से एक माइनस साइन था और इंटीग्रेशन की वजह से एक माइनस आया, सो इट बिकम्स प्लस q/4πε0 r। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहले से सिंगल पॉइंट चार्ज जो हमने चूज़ किया था वो प्लस q था, इसीलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल आया वो प्लस आया। सो v इज इक्वल्स टू q/4πε0 r। So I hope you understood all these 3 points which we discussed in this video. This is the first lecture of this second chapter. I hope you understood. तो आप लोगों का जो अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और फर्दर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियोस। और अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू कैन सजेस्ट योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन. I'll be definitely try to solve those queries or any other doubts. Okay, thanks a lot. Till then, take care.